हाय, दिस इज नेहा फ्रॉम नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स। ये इंग्लिश ग्रामर है जो कि क्लास 4 से आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना और इसको क्लास 10 तक पढ़ते हैं। इवन ये क्लास 11 12 में भी काम आता है। तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, हम एक एक को पर्टिकुलरली अलग अलग पढ़ेंगे और सबके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ परमिशन, मतलब वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जो परमिशन में यूज करते हैं। सो देयर आर 3 मॉडल्स। फर्स्ट इज कैन, सेकेंड इज मे एंड थर्ड इज कुड। नाउ अब वो कब और कैसे यूज होता है? कैन, मे, कुड। कैन इज यूज एज इनफॉर्मल परमिशन। कैन को हम लोग यूज करते हैं इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल मतलब जहां फॉर्मेलिटी नहीं हो। तो फॉर्मेलिटी कहाँ नहीं होती है? जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वहां इनफॉर्मल टॉकिंग करते हैं। वहां फॉर्मेलिटी नहीं होती है कि हमें सोच समझ के फॉर्मल शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ हम इनफॉर्मल टॉकिंग करते हैं। वहां अगर हमें परमिशन लेनी हो तो हम कैन शब्द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो आउट टू प्ले? सपोज यू आर आस्किंग टू योर मदर, कैन आई गो आउट टू प्ले? तो आप अपनी मम्मी से परमिशन ले रहे हैं, वो कंप्लीटली इनफॉर्मल है, तो हम यहाँ कैन यूज करेंगे। देन कैन आई यूज योर पेन? सपोज आप अपने भाई बहन या अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, कैन आई यूज योर पेन? सो दैट इज ऑल्सो एन इनफॉर्मल परमिशन। कैन आई वॉच टीवी नाउ? कैन आई ईट मैगी? तो ये सब जो सवाल है वो हम अपने बॉस से नहीं पूछ सकते, अपने टीचर से नहीं पूछ सकते, अपने प्रिंसिपल से नहीं पूछ सकते, या किसी ऑफिसर या अधिकारी से नहीं पूछ सकते। तो ये सब इनफॉर्मल परमिशंस है, इनफॉर्मल क्वेश्चंस है जो हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से घर में या बाहर पूछते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस में, इन परमिशंस में हम कैन वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मे। मे जो होता है वो उस तरह के परमिशन में यूज होता है जो फॉर्मल होता है। फॉर्मल परमिशन मतलब जहां पर हमें फॉर्मल टॉकिंग करनी होती है। जैसे हम वर्क प्लेस में रहते हैं, अपने वर्क प्लेस यानी जहां हम काम करते हैं, आप अपने बॉस के सामने फॉर्मल टॉकिंग करते हो। ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में आप अपनी टीचर से कुछ परमिशन कर रहे हो, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ परमिशन कर रहे हो, या आप किसी ऑफिस में, सपोज आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में गए हो और किसी मिनिस्टर से आप कुछ परमिशन ले रहे हो। तो जहां पर फॉर्मेलिटीज होती है, जहां फॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं, वहां अगर आप कुछ परमिशन ले रहे हैं तो हम मे वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर? हम अपने सर से पूछ रहे हैं, सर हम अंदर आ सकते हैं? तो ये एक फॉर्मल परमिशन है। देन मे आई गो आउट? क्या आप बाहर चले जाए? सपोज कोई मीटिंग में आप बैठे हो और आपकी ऑफिस की कोई मीटिंग चल रही है और आपको बाहर जाना हो, तो ये एक फॉर्मल परमिशन होगा। आपकी वो दोस्त नहीं है आपके साथ, वो बॉस है, तो आपको पूछना होगा मे आई गो आउट सर? देन है मे आई ड्रिंक वाटर? आप क्लास में रहते हैं, आपको पानी पीना रहता है, तो आप अपने टीचर से ऐसे ही पूछते हैं ना। बचपन से आपको सिखाया गया है मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई ड्रिंक वाटर। तो ये सब में जो हमारी परमिशन होती है उसमें हम मे वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कुड। सो कुड इज यूज्ड व्हेन देयर इज पोलाइट परमिशन। अगर आप बहुत पोलाइटली किसी से परमिशन मांग रहे हो, मतलब प्लीज वर्ड का यूज हो रहा है, या बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट टाइप का आप परमिशन मांग रहे हो, तब वहां पर कुड वर्ड यूज होगा। जैसे कुड यू प्लीज ड्रॉप मी टू माई होम? आप परमिशन ले रहे हो किसी से, बहुत पोलाइटली उसको बोल रहे हो कि आप प्लीज मुझे मेरे घर पे छोड़ दोगे? कुड आई प्लीज टेक योर पेन? ठीक है, अगर आपसे किसी से फ्रेंडशिप है लेकिन इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं है कि आप पोलाइटली बात करो, कि आप मतलब ऐसे फट से उठा लो, तो आपको वहाँ पोलाइटली पूछना पड़ता है। तो अगर आप बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करके किसी से परमिशन ले रहे हैं तो आप बोलोगे कुड। ठीक है, तो कुड वर्ड इज यूज। तो इस तरीके से हमने देखा परमिशन के लिए 3 वर्ड्स यूज होते हैं, कैन, मे एंड कुड। कैन इज यूज फॉर फॉर्मल परमिशन, मे इज यूज फॉर इनफॉर्मल परमिशन एंड कुड इज यूज फॉर पोलाइट परमिशन। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एबिलिटी। एबिलिटी के लिए कौन कौन से मॉडल्स हम यूज करते हैं? कैन एंड कुड। सो कैन वर्ड इज यूज when ability when we are using it for present. Okay, so it is for ability in present.
मतलब प्रेजेंट में अभी अगर आप कोई काम कर सकते हैं, एबिलिटी मीन्स अगर कोई काम करने की हमें क्षमता है, कोई काम हम कर सकते हैं, तो उसमें हम कैन वर्ड का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टीच इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, सो दिस इज माई कैपेबिलिटी। ओके, ये मेरी एबिलिटी है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आई कैन टीच इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स, तो दिस इज फॉर प्रेजेंट। Then Suzanne can speak many languages. तो Suzanne can speak many languages. ये उसकी एबिलिटी है कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती है। रोहिणी can swim, dance and sing. तो रोहिणी में ये कैपेबिलिटी है कि वो स्विम भी कर सकती है, डांस भी कर सकती है, सिंग भी कर सकती है। So these all are example of can in which we show our ability in present. Next is could. So could is also used for ability, but ability in past. Past में अगर आप कोई काम कर सकते थे तब हम could word का यूज करेंगे। जैसे I could cook food when I was 10 years old. जब मैं 10 years की थी तब मैं फूड कुक कर लेती थी, तो उस समय की एबिलिटी है जब मैं 10 साल की थी। Then जवाहरलाल नेहरू could write with both his hands simultaneously. ये फैक्ट भी है, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख लिया करते थे। सो ही could write, हमने यहाँ could क्यों लिखा, क्योंकि ये पास्ट की बात है। So he could write with both his hands simultaneously. Then Richa could drive at the age of 12. तो Richa could drive, जब वो 12 years की थी, पास्ट की बात हम बता रहे हैं, उस समय वो ड्राइव कर लिया करती थी। तो कोई भी एबिलिटी जो पास्ट में हम कर सकते थे तब हम उसमें could यूज करेंगे, और ऐसी कोई एबिलिटी जो अभी हम कर सकते हैं तो उसमें can वर्ड यूज करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफर्स एंड इन्विटेशंस। ऑफर्स के लिए हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, कुछ इनवाइट कर रहे हैं, तब कौन कौन से मॉडल्स यूज करेंगे, विल, शैल, कैन एंड वुड। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है कि हमको किस में विल यूज करना है, किस में वुड यूज करना है, किस में शैल यूज करना है, आप किसी भी कंडीशन में इनको यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है विल। तो विल इज यूज फॉर ऑफर्स लाइक आई विल क्लीन योर रूम। तो ये हम ऑफर किसी को कर रहे हैं, किसी को हेल्प करने के लिए ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपका रूम क्लीन कर देता हूँ। आई विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। देन शैल, आई शैल आई गेट टिकट फॉर द शो। तो ये हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल नहीं कर रहे हैं उससे, हम उसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए टिकट लेकर आऊं, हम वहां पे ऑफर कर रहे हैं कि मैं टिकट लेके आ जाता हूँ। तो शैल आई गेट टिकट्स फॉर यू, शैल आई ब्रिंग लंच फॉर यू, यहाँ पे भी हमसे परमिशन नहीं ले रहे हैं कि मैं लंच मुझे लाना है या नहीं लाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम उसे ऑफर दे रहे हैं कि आपके लिए लंच मैं ले आता हूँ। तो शैल आई ब्रिंग द लंच फॉर यू। अगेन कैन वर्ड भी यूज होता है। कैन आई ड्रॉप यू समवेयर, मतलब किसी को ऑफर दे रहे हैं आपको कहीं छोड़ दे। कैन आई कैरी योर लगेज, तो हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उसको ऑफर कर रहे हैं। देन वुड यू लाइक टू हैव टी, आपके घर कोई मेहमान आता है तो हम उसको पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव टी। अगर कोई आपके यहाँ डिनर कर रहा है तो हम उसको ऑफर करोगे वुड यू वांट सम मोर राइस। तो इस तरीके के ऑफर्स है जिसमें हम विल, शैल, कैन और वुड यूज करें। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्वेस्ट। जब भी हमें रिक्वेस्ट करना होता है तो हम कौन कौन से मॉडल्स यूज करते हैं, विल, वुड, कैन, कुड। ओके, तो किसी भी टाइप के रिक्वेस्ट में हम ये कोई से भी मॉडल्स यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है तब हम कुड यूज करेंगे, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। बट अगर आपको ऑप्शन में आ रहा है, सपोज एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, और अगर वो बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट है, उसमें प्लीज वर्ड का यूज हुआ है, तो अगर बहुत ज्यादा हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट होगी तब आप कोड यूज करेंगे। अदरवाइज आप किसी भी रिक्वेस्ट के लिए कोई भी मॉडल्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है विल, तो विल यू अलाउ मी टू सिट विथ यू। सो हम किसी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो विल यू अलाउ मी टू सिट विथ यू। तो ये कोई बोला चाहिए परमिशन में नहीं आएगा, ये हमसे परमिशन नहीं मांग रहे, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वुड यू अलाउ मी टू सिट विथ यू। विल यू डांस विथ मी, so this is also a request. That is would you lend me rupees 1000, would you give me a lift? Then next is can
कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि प्लीज एक ग्लास पानी ले आओ मेरे लिए, तो कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू राइट अ पोएम फॉर मी, दैट इज कुड। कुड में हम लोग जब ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट होती है तब हम करते हैं लाइक कुड यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आएगा यहाँ पे, कुड यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, तो आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, could you please share my video, so this is also a polite request from me to you all, could you please share my videos, so all these words are used for request. Our next topic is suggestion. तो जब भी हमें सजेशन देना होता है, मतलब अगर हम ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ है और अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया और मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि क्यों ना हम यहाँ चले, क्यों ना हम पिकनिक मनाने के लिए वहां चले, तो जब हम कुछ सजेस्ट करते हैं तो वहां हम यूज करेंगे शैल। सो फॉर एग्जाम्पल, शैल वी गो टू द न्यू रेस्टोरेंट, ठीक है, अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमको किसी रेस्टोरेंट में जाना है डिनर करने, और अगर मैं सजेशन दे रही हूँ कि हम किसी नए रेस्टोरेंट में चले जो नया रेस्टोरेंट खुला है, तो शैल वी गो टू द न्यू रेस्टोरेंट, शैल वी स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस, अगर लॉकडाउन हो रहा है तो सपोज मैं या मेरे किसी स्टूडेंट ने ये मुझे सजेशन दिया कि शैल वी स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस, तो ये सजेशन के लिए हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी चांसेस, कुछ होने का चांसेस, ऐसा हो सकता है, इसके लिए दो वर्ड्स है हमारे पास, मे एंड माइट। माइट वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं जब हम लेस श्योर हैं, श्योरिटी कम है, हम ऐसे तुक्का मार रहे हैं, अंदाजा मार रहे हैं, हमको बहुत कम श्योरिटी है उस बात की, सिर्फ हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं भविष्यवाणी कर सकते हैं। और मे वर्ड जो है वो यूज होता है जब हम मोर श्योर होते हैं, एकदम पक्का तो नहीं है लेकिन श्योरिटी हमें ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस है होने के, तो जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें हम मे लगाएंगे और जिसके चांसेस कम होते हैं उसमें हम माइट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, somebody is knocking at the door, कोई डोर पे नॉक कर रहा है, it's 8 o'clock, 8 बजा है, तो 8 बजा है और दरवाजा कोई खटखटा रहा है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि इस टाइम पापा रोज घर आते हैं, तो हम बोल रहे हैं इट मे बी डैड, वो डैड हो सकते हैं, क्योंकि 8 बजे अगर दरवाजा खटखटाता है कोई रोज तो वो पापा है, तो इसीलिए हम थोड़े से श्योर है यहाँ पर कि वो पापा हो सकते हैं। नेक्स्ट है माइट, इसमें एक और एग्जाम्पल है मे का, इट इज वेरी क्लाउडी, बहुत ज्यादा क्लाउडी है, मौसम बहुत ज्यादा क्लाउडी है, तो हो सकता है कि आज बारिश हो, इट मे रेन टुडे। माइट में है यू माइट बिकम अ साइंटिस्ट, अगर किसी स्टूडेंट में मुझे बहुत ज्यादा क्वालिटी दिख रही है एक साइंटिस्ट बनने की, उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है साइंस में, बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो मैं उसे बोलूंगी यू माइट बिकम अ साइंटिस्ट, मतलब ये एक मेरा प्रेडिक्शन है कि बड़ा होकर कुछ अच्छा बनेगा। मैं श्योर तो नहीं हूं कि वो बड़ा होकर साइंटिस्ट ही बने, ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं, उसके होने के चांसेस लेस हैं, लेकिन हम अपना एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं जिसमें, तो हम माइट वर्ड का यूज करेंगे। तो यू माइट बिकम अ साइंटिस्ट, कोरोना माइट गो बाय दिसंबर, ये मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ सपोज कि दिसंबर तक कोरोना जा सकता है, बट वी आर नॉट श्योर, हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है उसके, हम सिर्फ अंदाजन बोल रहे हैं इस बात को, तो वहां पर हम माइट यूज करेंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि माइट मे वर्ड हमको यूज करना है जब हम थोड़े श्योर हो, और माइट हम यूज करते हैं व्हेन श्योरिटी इज वेरी लेस। अवर लास्ट टॉपिक इज ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब जब हमारे पर कंपल्शन है कि कोई काम आपको करना है, तो इसमें 4 वर्ड्स है, मस्ट, शुड, हैव टू, नीड टू, और एक लास्ट है और टू, विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम देम। तो ये जो 4 वर्ड्स है इसका मीनिंग मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, देन इट विल बी वेरी क्लियर। मस्ट इज यूज फॉर करना है, आपको करना है ये काम। शुड करना चाहिए, अब आपकी मर्जी है करो ना करो, पर आपको ये करना चाहिए, ठीक है। हैव टू करना पड़ेगा किसी भी हाल में, बाय हुक और बाय क्रुक करना पड़ेगा, देन हैव टू। नीड टू आपको जरूरत है ये काम करने की, ओके। तो मस्ट जैसे कि सपोज आपकी मम्मी ने आपको स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी ही है, ओके। फिर उसके बाद आपने ये बात अपने दोस्त को बताई, और फिर उसके बाद आपने
खुद अपने आप में ठाना कि मुझे ये करना है। तो अब ये मैं आपको एक ही सेंटेंस को अलग अलग वे से एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। सपोज आपकी मम्मी ने आपको स्ट्रिक्टली बोला है यू मस्ट अटेंड योर क्लासेस एंड यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क। ओके, ये उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट होकर के बोला आपको करना है, करना है। यू मस्ट अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस एंड यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क। फिर आपने ये बात अपने दोस्त को बताया कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा कहा है, तो वो आपको सजेस्ट करेगा, वो भी आपको सपोज ऐसे बोलता है यू शुड अटेंड योर क्लासेस। हाँ, तुमको अपनी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर वर्क, तुमको अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। फिर ये सब हो गया। उसके बाद जब आपकी क्लास का टाइम आया तब आपने बोला कि नहीं अब मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मम्मी ने बोला है तो मुझे करना पड़ेगा। तब आप क्या बोलेंगे? आई हैव टू अटेंड माई क्लासेस। मुझे अपनी सपोज उसी टाइम जिस टाइम क्लास है, आपका एक फ्रेंड आपको बुला रहा है खेलने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? नो, आई हैव टू अटेंड माई क्लासेस। ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर है ना। जब मम्मी ने आपको बोला तब वो बात नहीं थी, मम्मी ने आपको बोला आपको करना है, इसीलिए यू मस्ट अटेंड योर क्लासेस। जब यही बात आपके दोस्त ने आपको बोला तो उसने आपको कोई कंपल्शन नहीं किया, आपको कोई जरूरत वाली बात नहीं बोली, आपको सिर्फ बोला कि एक सजेशन देगा करना चाहिए, तुमको ये क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। और फिर जब क्लास अटेंड करने की बारी आई तब आपको लगा कि मुझे करना पड़ेगा, तब आपने क्या बोला? आई हैव टू अटेंड माई ऑनलाइन क्लासेस एंड आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। तो सपोज आपकी टीचर जो है वो आपको बोल रही है कि योर अटेंडेंस इज वेरी लेस, तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है, तो यू नीड टू अटेंड द क्लासेस, यू नीड टू अटेंड ऑल द। अब तुमको जरूरत है सारी क्लासेस अटेंड करने की, नहीं तो तुम्हारा टोटल अटेंडेंस कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो अभी तुम्हारी जरूरत है, तुमको करनी पड़ेगी अपनी अटेंडेंस को फुल करने के लिए, अपने अटेंडेंस के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जब जरूरत है तो नीड टू। और ought to हम यूज करते हैं फॉर गुड मैनर्स, जैसे वी ought to respect our parents, we ought to obey our elders, we ought to help the needy people और help the poor people। तो जो काम हमें करना चाहिए, मतलब गुड मैनर्स वाली बातें हैं, उसके लिए हम ought to यूज करेंगे। तो आई थिंक मैंने सारे मॉडल्स को एक एक को अलग अलग मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक यू।